हेलो नमस्कार, दिस इज शेषराज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 ईवीएस में एक चैप्टर जिसका नाम है वर्क वी डू। कौन कौन से हम काम करते हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास में वैसे इस चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं ऑक्यूपेशंस के रूप में, व्यवसाय के रूप में। कौन कौन सा पैसा होता है, कैसे लोग पैसा कमाते हैं, क्या क्या काम करते हैं। जैसे टीचिंग का काम है, कोई साइंटिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कोबलर होता है ना, ब्लैक स्मिथ होता है, गोल्ड स्मिथ होता है। इस प्रकार से अलग अलग व्यवसाय होते हैं, तो वो ही इस चैप्टर में दिया हुआ है, वर्क वी डू। देखिए, सबसे पहले एक पिक्चर ये जो आपको दिख रही है, इस पिक्चर में सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या क्या इसमें दिया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पिक्चर है। इसमें आप देखिए 2 मिनट 5 मिनट इस पिक्चर को, क्या क्या हो रहा है, कौन सी यहाँ पे ऑफिस है और क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन लोग हैं। और जब आप ये देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। तो देखिए, इस पिक्चर में पोस्ट ऑफिस आपको दिख रहा है और रेड कलर का बॉक्स है जिसमें लेटर डालते हैं। फिर इसके आगे एक लेडी है जो सफाई कर रही है। एक महिला जो है वो आ रही है ऑफिस में, जिसके बालों में फूल लगा हुआ है। उसके राइट साइड में 2 आदमी बैठे हैं वाइट कपड़े पहने हुए, दोनों भाई हैं। सतविंदर नाम है, एक का बलवीर नाम है। एक चाय की शॉप यहाँ पे है और उसके बाद में एक चाय पकड़ा रहा है बच्चा, छोटा बच्चा है जो स्कूल में नहीं जाता, वो चाय पकड़ा रहा है, अंदर चाय बना रहा है। फिर एक लेडी बैठी हुई है जो फूल बेच रही है। इसी से जो पोस्ट ऑफिस में लेडी जा रही है ना, इसी से इसने लिया है फूल, डेली लेती है, चंपा नाम है उसका। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पे मिस्त्री और मज़दूर लगे हुए हैं। रोड पे जो है गाड़ियाँ जा रही हैं। रोड पे राइट साइड में आप देखेंगे तो एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, इकबाल सिंह नाम है इसका। विशल बजाते रहते हैं पूरे दिन। और पेड़ है, पेड़ के नीचे 3 बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जाते हुए ना। आप ये मज़दूर मिस्त्रियों के बच्चे हो सकते हैं या फिर इधर कोबलर के बच्चे हो सकते हैं। फिर बार्बर है एक नीचे जो कटिंग का काम करता है, शेविंग का काम करता है। फिर कोबलर है, कोबलर भी आप देख रहे हैं, जग्गू भाई जिसका नाम है कोबलर, है ना। जूते वगैरह जो है उनकी मरम्मत का काम करते हैं। और फिर ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 2 बच्चे जो हैं वो दौड़ के आ रहे हैं, है ना। स्कूल के बच्चे हैं, वो दौड़ क्यों रहे हैं वो, तो वजह ये हो सकती है कि वो स्कूल में शायद आज लेट हो गए हों, इसलिए दौड़ के स्कूल में आ रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब शुरुआत में देखेंगे पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, क्या काम होता है, पोस्टल वर्क होता है वहाँ पे। ये बिल्डिंग हो गई। फिर टी स्टॉल है, वहाँ पे चाय बनाते हैं लोग, वहाँ पे बाहर आके बैठते हैं बेंचेस पे, चाय पीते हैं वो। अब फूल बेचने वाली है। फिर ये जो बिल्डिंग का काम कर रहे हैं मेसन है, MESON है, मिस्त्री होता है, तो ये भी वर्क हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, व्यवसाय हो गया। चलिए, लाइक अदर डेज बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। बलबीर जो है वो नाश्ते के बाद में अपनी चाय की दुकान पे गया। हिज ब्रदर सतविंदर हु हैड कम फ्रॉम द विलेज वॉज ऑल्सो विद हिम। वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम ए कप ऑफ टी एंड सेड, हियर इज़ टूडेज न्यूज़पेपर। तो बलबीर दिल्ली की तरह गया नाश्ता करके, उसका भाई भी आया था। सतविंदर बलबीर गांव से आए थे, दोनों भाई हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। और वहाँ पे जो चाय की दुकान पे काम करने वाले लोग हैं, एक छोटा सा लड़का है, वो उनको चाय का कप उन्होंने दिया और कहा ये रहा आज का न्यूज़पेपर, अखबार। अभी हमने न्यू वर्ड पढ़ा था अखबार वाला ना, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, द स्टोरी ऑफ द रोड, उसमें पढ़ा था। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हियर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क सतविंदर। सतविंदर ने पूछा बलवीर से कि आप पूरा दिन यहाँ बैठ के कैसे बिता देते हो। चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। जो फूल बेचने वाली महिला है ना, उसका नाम है चंपा, फूल बेचती है वो। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाय फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। जो पोस्ट ऑफिस में काम करती है महिला, वो उसे डेली फूल खरीदती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन। जो बिल्डिंग का काम है दोबारा से शुरू हो गया है। द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटेरियल। ट्रक जो वो सामान लेके आ रहा है। द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी द होल डे। और जो काम करने वाले हैं वो पूरे दिन दोबारा से व्यस्त हो जाएंगे। लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। अगला पेज ना, उस पर दिया हुआ है, एक नर्स आ रही है, एक डॉक्टर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में आ रहे हैं। सी रामुलू विद हिज फ्रूट कार्ट। अगले पेज में देखेंगे आप, रामुलू है जो अपने फ्रूट कार्ट के साथ में आ रहा है। दिस डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिन्नम्मा विद हिम। चिन्नम्मा भी उसके साथ में आ रही है। चिन्नम्मा रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट एंड कलेक्ट्स मनी। चिन्नम्मा उसकी बेटी है,
जो फलों को डिलीवर करती है और पैसा इकट्ठा करती है। फिर नन्नू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप, नन्नू बैठा है बार्बर वहाँ पे पेड़ के नीचे, बट होम विल ही शेव, किसकी शेव करेगा, किसकी दाढ़ी करेगा। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह थ्रू आउट द डे, ही ब्लोज हिज विशल एंड कीप्स शाउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर वी हे हैव यू नॉट हर्ड मी टेक द कार्ट अवे। इकबाल सिंह हैं जो ट्रैफिक पुलिस में हैं और वो पूरे दिन जो है विशल बजाते रहते हैं, सीटी बजाते रहते हैं और जो व्हीकल्स चल रहे हैं उनको इधर उधर भेजते हैं वो इशारा करके। सेइंग दिस बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू ए नियर बाई शॉप। उसके बाद ये कहते हुए बलबीर ने अपना चाय का कप नीचे रखा, चाय पी ली उसने और फिर पास वाली दुकान में चला गया। एक्ट आउट व्हाट पीपल डू एट ए क्रॉसिंग, look carefully at the picture and write what work is being done by different people। इन पिक्चर्स को आपको देखना है और कौन कौन से काम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो आंसर आपको लास्ट में एक बार साथ में ही दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या क्या काम कर रहे हैं। मेसन जो है बिल्डिंग का काम कर रहा है, फिर जो चंपा है वो फूल बेचने का काम कर रही है, नर्स और जो डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन द हॉस्पिटल, ठीक है। टीचर है, मैडम है, वो भी स्कूल में आ रही है। तो ऐसा आप काम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नीचे दिया हुआ है वर्क रिपेयर कार्स एंड स्कूटर कौन करता है, मैकेनिक करता है। बिल्डिंग का काम कौन करता है, फिर पेशेंट को ट्रीट कौन करता है, उनकी देखभाल कौन करता है ना। फिर कटिंग का काम कौन करता है, शेविंग का काम कौन करता है। यहाँ पे देखिए ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे सर्कल करना है हमें, रेड सर्कल उस पर करना है, किस पे, जो हमने बिल्डिंग देखी है ना पीछे, उनमें से कौन कौन सी बिल्डिंग, जैसे हॉस्पिटल देखा हमने, पोस्ट ऑफिस देखा, उनको रेड करना है और बाकी को ग्रीन या येलो करना है जो हमारे घर के आसपास हैं। जैसे आपके घर के आसपास मान लीजिए टेलीफोन बूथ हो या चर्च हो, बस स्टैंड हो, तो उस पर आप ग्रीन या येलो कर सकते हैं। और जो चैप्टर में पिक्चर हमने देखी, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, है ना, उनके हमें रेड सर्कल करना है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन द देम। हॉस्पिटल में जैसे एक एग्जांपल दे रखा, ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, वैक्सीनेशन होता है, और क्या क्या काम होता है किस बिल्डिंग में। स्कूल लिख सकते हैं आप, स्कूल में क्या क्या काम होता है। उसके बाद में मंदिर में क्या काम होता है ना, तो बिल्डिंग का नाम यहाँ पे लिखना है। पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है, पोस्टल वर्क होता है। तो इस तरफ लेफ्ट साइड में आप बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, होटल आप लिख सकते हैं और सामने उसमें क्या काम होता है, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया, होटल लिख सकते हैं, स्कूल लिख सकते हैं, लाइब्रेरी लिख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, मंदिर लिख सकते हैं, मस्जिद मॉस्क लिख सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे बिल्डिंग का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद में है राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। स्कूल में क्या क्या काम होता है। स्कूल में टीचिंग का काम होता है ना, इसके अलावा और भी कई सारे स्कॉलस्टिक जिनको बोलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो भी वहाँ पे होती हैं। गेम्स भी होता है, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, लाइब्रेरी, ठीक है, सीसीए कॉम्पिटिशन्स होते हैं, असेंबली होती है, तो वो कई सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या कोई ऐसा बच्चा इस पिक्चर में जो स्कूल में नहीं जा रहा, तो है। एक तो चिन्नम्मा नहीं जा रही है, एक पेड़ के नीचे जो 3 बच्चे बैठे हैं वो नहीं जा रहे, एक जो चाय बेचने वाला लड़का वो नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आप ये उनके बारे में लिख सकते हैं। फिर है हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज़ ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज़ नॉट गो टू स्कूल। दीपाली भी एक ऐसी लड़की है जो स्कूल में नहीं जाती है। वो क्यों नहीं जाती है स्कूल में, वो हम देखेंगे, ठीक है। दीपाली के बारे में एक छोटा सा एक पेज है, स्टोरी के जैसा है, समझ में आपको फटाफट आ जाएगा। तो दीपाली एक लड़की है लगभग 6-7 साल की, और उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन आवर फैमिली। दीपाली अपने परिवार में सबसे बड़ी लड़की है, बच्ची है। और फादर सेल्स वेजिटेबल्स, उसके पापा क्या बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके पापा सुबह जल्दी ही मंडी में चले जाते हैं। और मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेज। उसकी मम्मी बर्तन धोने का काम करती है घरों में, दूसरों के में। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। वो भी सुबह जल्दी यहाँ से चली जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दीपाली अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है।
शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स, वो घर भी साफ़ करती है, बर्तन भी धोती है अपने घर में। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो सुनने का उसको बहुत ज़्यादा शौक है। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स, जब भी वो काम करती है तो वो रेडियो में गाने चला देती है। आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर, घर का काम करने के बाद में वो अपने छोटे भाई को अपने पापा के पास में छोड़ के आती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर सुमन एंड शीला टू स्कूल, उसके बाद में सुमन और शीला को स्कूल छोड़ के आती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, उसके बाद दीपाली अपनी मम्मी की हेल्प करती है काम में दोपहर में। शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, दोपहर में वो अपने छोटे भाई जो बहन है उनको वापस वहाँ से लाती है। छोटी बहनें जो है ना सुमन और शीला, उनको स्कूल से लाती है और छोटा भाई है उसको मंडी से पापा के पास से वापस घर ले आती है ना, खाना वाना उनको खिलाती है। तो कितना काम करती है दीपाली। तो आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। तो दीपाली जो है वो क्या क्या काम करती है घर पे, और तीसरी क्लास तक वो पढ़ी हुई है, 3rd क्लास तक, फिर उसने स्कूल छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, इसकी वजह ये है क्योंकि 3 साल पहले जब वो 3rd क्लास में थी तो उसके छोटे भाई का जन्म हुआ और मम्मी और पापा दोनों जो है बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो घर पे उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अब वो पैसे वाले तो हैं नहीं, है ना, कि किसी के पास में रख दे, नौकर वो जो मेड है वो रख ले। इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम्हें अब स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें अपने भाई को संभालना है, इसलिए वहाँ तब उसने स्कूल छोड़ दिया था। चलिए और भी आगे कुछ है। उसके बाद में आफ्टरनून में शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम, इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रेन इन द नेबरहुड, शाम को वो खेलती है पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ में। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग, उसकी मम्मी लेट आती है शाम को। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली, जब मम्मी डिनर बनाती है तो दीपाली उनकी हेल्प करती है। और फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट, उसके पापा भी बहुत ही लेट आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर्स स्कूल बुक, शाम को जब सोती है दीपाली रात को तो अपनी छोटी बहनों की किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता है। सिस हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3, वो 3री क्लास तक पढ़ी हुई है। 3 years back when her little brother was born she had to stay back home to take care of him. She could not study anymore. She feels that reading books helps her to relax. Now she is back to school and goes regularly. तो जैसा कि बताया 3 साल पहले जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो उसकी देखभाल करने के लिए दीपाली को घर रुकना पड़ा, इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया 3री क्लास, और वो और नहीं पढ़ पाई। लेकिन वो महसूस करती है, वो फील करती है कि बुक्स पढ़ने से उसको रिलैक्स मिलता है ना, आराम मिलता है उसको। और अभी जो है वो लेकिन वो वापस स्कूल जाने लगी है रेगुलरली। ठीक है, ये स्टोरी थी दीपाली के बारे में। व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस, दीपाली अपने घर में क्या क्या काम करती है। तो आप सिर्फ काम के बारे में लिख सकते हैं, क्लीनिंग हाउस, कुकिंग फूड, है ना, टेकिंग केयर ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर, उनको स्कूल जो छोड़ के आती है वापस लेके उनको आती है ना, सारे काम अपनी मम्मी की हेल्प करती है, हेल्प्स हर मदर। चलिए उसके बाद में डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, क्या आप भी घर के काम करते हैं? करते हैं तो बताइए कौन सा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो नो, करते हैं तो यस, फिर काम का नाम बताना है। आप भी अपनी मम्मी की हेल्प करते होंगे, साफ़ सफाई में करते होंगे, खाना बनाने में, कोई भी सामान आपने पकड़ा दिया, ठीक है, तो हेल्प तो करते होंगे आप, तो वो लिखना है। फिर नेक्स्ट बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क, क्या घर में आप घर का काम के अलावा और भी कोई काम करते हैं? ठीक है, और भी क्या काम का मतलब ये हुआ आप खेलते भी हैं, कोई म्यूज़िक क्लास वगैरह आप जाते हैं, और भी आप कोई काम करते होंगे घर पे, तो ये यहाँ पे लिखना है घर के काम के अलावा। फिर गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज़ शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स, घड़ी में हमें बताना है, जैसे यहाँ पे 6 घड़ी दी हुई है, तो पहली घड़ी जो है ना इसमें हमें टाइम सेट करना है सब में। क्या कौन कौन सा टाइम सेट करना है? पहली घड़ी में देखो वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह आप कब उठते हैं ना वो टाइम इसमें सेट करना है, 2 सुई बनानी है आपको। फिर सेकंड है गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हो उसका टाइम आपको सेट करना है। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस कब आते हो, 1:30 पे जाते हो ना, तो वो लिखना है। तो ये इसमें टाइम सेट करना है। तो तीनों घड़ी हो गई, उठते कब हो, स्कूल कब जाते हो, स्कूल से वापस कब आते हो। फिर चौथी घड़ी है पढ़ने के लिए कब बैठते हो, 5वीं घड़ी में खेलने के लिए कब जाते हो शाम को, और लास्ट जो है उसमें सोते कब हो।
तो अगर आपको टाइम का पता होगा, है ना, घड़ी में अगर टाइम का पता लगता है आपको, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो पहले आप ये कर सकते हैं, पहले आप टाइम जो है जानना वो सीख लें, तो ये आप अपने आप कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अपने को टाइम सेट करना है। उसके बाद में विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, आपके परिवार में कौन कौन लोग घर का काम करते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं। तो फैमिली मेम्बर के नीचे जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर ये लिख दिया, और कौन सा काम करते हैं वो आगे लिखना है। ठीक है, तो जैसे फादर लिख दिया, घर का काम करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते तो लिख दीजिए नहीं करते, है ना, नो कर दीजिए, नो वर्क। और मदर के सामने फिर पूरा वर्क मदर के सामने आएगा, फिर ब्रदर, सिस्टर वो क्या करते हैं वो लिख सकते हैं। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी, आपके परिवार में कौन से लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें बदले में पैसा नहीं मिलता। तो मदर हो सकती है ना, मदर को नहीं मिलता, या आप लोग हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखना है, मतलब काम तो करते हैं पूरे दिन, घर का काम करते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से पूछो कि जब वो आपकी तरह बच्चे थे तो वो क्या काम करते थे। ठीक है, यहाँ पे ये लिख बताना है, तो वो जो बताएंगे काम वो यहाँ पे आप लिख देंगे 2-3 काम। फिर सरमा जो थी, सरामा, उसने अपनी नानी से पूछा कि आप क्या काम करती थी। तो नानी कहती है जब मैं बच्ची थी आई वुड हेल्प माई एल्डर्स, मैं मेरे बड़ों की हेल्प करती थी, लकड़ी लाती थी जंगल से आग जलाने के लिए। काउ डंग, केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स, गाय का जो गोबर होता है, चिकनी मिट्टी होती है ना, उससे जो आंगन में लगाते हैं ना, आंगन में फर्श डालते हैं, उससे लेप लगाते हैं, दीवारों पे लेप लगाते हैं, है ना, तो वो काम करती थी। आजकल कम हो गया, गाँव में होता है आज भी, लेकिन आजकल क्या है सीमेंटेड घर हो गए, और फर्श वगैरह भी जो है ना मार्बल, कोटा स्टोन, टाइल्स, ये सब आ गया। तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो साराम्मा ने नानी से पूछा तो नानी उसको बता दी थी कि हम लकड़ी लाने में बड़ों की मदद करती थी, और जो लेप लगाने का काम है, गोबर, गाय का गोबर है, वो हम करते थे। फिर यहाँ पे 2 ऐसे बच्चे जो आपके पड़ोस में रहते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं ना, उनका नाम लिखना है पहले तो, फिर वो स्कूल क्यों नहीं जाते, रीज़न, कारण क्या है। तो अभी तो आजकल तो है ना बहुत कम है जो स्कूल नहीं जाते, लेकिन फिर भी अगर मिले स्कूल में नहीं जाते हों किसी कारणवश, तो आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए अपने नेबरहुड में, पड़ोस में, पहले उनका नाम और फिर वो स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, कोई तो कारण होगा। अब आंसर देख लीजिए फटाफट सबके। तो पहला प्रश्न था लुक केयरफुली एट द पिक्चर, कौन कौन सा काम यहाँ पे हो रहा है। तो कौन कौन सा काम हो रहा है, जग्गू भाई क्या काम करते हैं भाई साहब, रिपेयर शूज़ एंड सैंडल्स। ठीक है, रिपेयर करते हैं, वो कोबलर हैं। चंपा क्या काम करती हैं, चंपा सेल्स फ्लावर की बास्केट उसके पास में भरी हुई है। रामुलू क्या काम करते हैं, फ्रूट बेचते हैं, वेजिटेबल सेलर हैं। इकबाल सिंह क्या काम करते हैं, इकबाल सिंह मैनेज द ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। नन्नू जो है वो क्या काम करते हैं, कट्स हेयर एंड शेव्स बियर्ड्स, दाढ़ी बनाते हैं और कटिंग करते हैं ना, बाल काटने का काम करते हैं, बार्बर हैं। तो ये सारे काम हो गए जहाँ पे पिक्चर में हमने देखा था। उसके बाद में है वर्क, काम लिखना है और उनको क्या बोला जाता है। वर्क देखिए, व्हाट दे आर कॉल्ड, रिपेयर कार एंड स्कूटर, मैकेनिक बोलते हैं। ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल, जब बीमार पड़ जाते हैं तो कौन इलाज करता है, डॉक्टर। डिलीवर्स लेटर कौन पहुंचाता है, घर घर, तो पोस्टमैन हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं उनका काम और कौन करता है। चलिए उसके बाद में राइट द नेम ऑफ 5 बिल्डिंग्स का नाम लिखना है और उनमें क्या क्या काम होता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का, वैक्सीनेशन होता है, बच्चों का भी होता है, वैक्सीनेशन होता है। तो हॉस्पिटल में ये काम होता है ना, बिल्डिंग हो गई, इधर वर्क हो गया। आगे फिर आप और भी लिख सकते हैं, जैसे बताया था, स्कूल लिख सकते हैं, होटल लिख सकते हैं, होटल में क्या काम होता है, रेस्टोरेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, मंदिर में क्या काम होता है ना, मंदिर में जाते हैं लोग, तो वहाँ लिख सकते हैं आप। लाइब्रेरी में क्या करते हैं जा कर के, वो लिख सकते हैं। तो बिल्डिंग का आपको नाम लिखना है। पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, क्या काम होता है उसमें। तो लेफ़्ट साइड में आपको बिल्डिंग का नाम लिखना है और राइट साइड में आपको उसमें क्या काम होता है
उसके बारे में लिखना है। चलिए, तो पहला हो गया हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। पेशेंट्स का मतलब जो बीमार पड़ जाते हैं उनको बोलते हैं पेशेंट। फिर वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। बैंक में क्या काम होता है? कीपिंग द मनी सेफ, पैसे को सुरक्षित रखा जाता है वहाँ पे। और ग्रांटिंग लोन्स टू द नीडी, जिनको ज़रूरत होती है उनको लोन प्रदान करते हैं वो ना, पैसे देते हैं उधार। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? कलेक्टिंग एंड डिलीवरिंग लेटर्स, कलेक्ट करते हैं लेटर्स को और फिर डिलीवर करते हैं। मेकिंग फिक्स डिपॉजिट फॉर मनी, एफडी वहाँ पे की जाती है बैंक की तरह, है ना। पैसे वहाँ पे हम जमा करते हैं, फिर हमें शेविंग कर सकते हैं वहाँ पे, सेविंग। तो सेविंग करेंगे तो वहाँ पे बाद में हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। स्कूल में क्या काम होता है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट, और भी वहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे असेंबली होती है सुबह सुबह, सीसीए प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें डांस होता है ना, स्पीच होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, कई सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप बिल्डिंग का नाम, राइट साइड में वहाँ पे कौन कौन से वर्क होते हैं। चलिए, उसके बाद में है पुलिस स्टेशन, रिकॉर्डिंग क्राइम्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कीपिंग क्रिमिनल इन जेल। चलिए, उसके बाद में राइट व्हाट वर्क इज़ डन। स्कूल में क्या काम होता है? वैसे हमने पढ़ लिया है। तो स्कूल में एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू चिल्ड्रेन, टॉट टू चिल्ड्रेन, गुड हैबिट्स आर टॉट, उनको अच्छी आदतें बताई जाती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर गिवन पर्सनली डेवलपमेंट क्लासेस। तो स्कूल में ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। टीचिंग का काम भी होता है, स्टडी का काम भी होता है, लेकिन उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। गुड हैबिट्स उनको बताई जाती हैं, डिसिप्लिन वहाँ पे सीखते हैं। चलिए, उसके बाद में ये देख लीजिए यहाँ पे आप, और क्या क्या होता है? आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ आर डन बाय चिल्ड्रेन, इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। सीसीए में कई सारी चीज़ें होती हैं। चिल्ड्रेन आर टॉट हाउ टू एडजस्ट इन सोसाइटी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन इज डन। तो ये कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सारे आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जो आंसर हैं। उसके बाद में देखिए, आर देयर एनी चिल्ड्रेन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? कौन नहीं जा रहा? तो यस, देयर आर चिल्ड्रेन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सम चिल्ड्रेन आर प्लेइंग अंडर द ट्री, वन चाइल्ड इज सर्विंग टी एट द टी स्टॉल, अ गर्ल इज accompanying हर फादर टू सेल फ्रूट्स। चिन्नम्मा है ना, वो भी नहीं जा रही। चाय की दुकान में जो लड़का काम कर रहा है वो नहीं जा रहा। और जो पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं ना, लेबर के, मज़दूरों के, वो भी स्कूल में नहीं जाते। फिर है दीपाली क्या काम करती है घर पे? सी कुक्स फूड, खाना बनाती है। सी क्लीन्स द हाउस, घर की साफ़ सफाई करती है। सी वॉशेज द यूटेंसिल, घर में बर्तन धोने का काम करती है। सी हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क, मम्मी की हेल्प करती है। सी टेक्स केयर सिस्टर्स टू स्कूल, अपनी बहनों को स्कूल छोड़ के आती है। सी टेक्स केयर हर ब्रदर विद देयर फादर, बच्चे की भी वो देखभाल करती है। ठीक है, तो सारे काम ही करती है वो घर के, क्योंकि मम्मी और पापा तो सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को लेट आते हैं। तो सारा जो काम है वो दीपाली ही करती है। तो दीपाली के काम के बारे में यहाँ पे हमने लिख दिया है। चलिए, नेक्स्ट है डू यू ऑल्सो डू, क्या आप भी घर का काम करते हैं? तो लिख सकते हैं आप हेल्पिंग मदर इन क्लीनिंग द हाउस, घर की साफ़ सफाई में मम्मी की हेल्प करते हैं। ब्रिंगिंग ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए आप ब्रेड लेके आते हैं। फिलिंग एम्प्टी वाटर बोतल, पानी की बोतल मान लीजिए खाली हो गई तो आप भर रहे हैं उसको, पानी के बर्तन को। कीपिंग माई लिटिल सिस्टर्स टॉयज़ इन प्लेस, अपनी छोटी बहन है, छोटा भाई है, खिलौने पड़े हैं उसके, आपने उनको उठा के सही जगह पे रख दिया। हेल्प फादर इन गार्डनिंग, गार्डनिंग में पापा की हेल्प कर रहे हैं आप। टेकिंग फूड कुक्ड फूड फ्रॉम द किचन, और माई ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी हैं आपके, तो उनके लिए आप किचन से खाना उनको ले जाके पकड़ा रहे हैं, तो ये भी हेल्प हो गई। तो हेल्प तो आप सब लोग करते हैं ना, लिखना है। घड़ी में देख लीजिए अब कब उठते हैं। अगर 7 बजे उठते हैं तो ये टाइम होगा, 6 बजे उठते हैं तो छोटे वाले सुई आप 6 पे कर देंगे। स्कूल कब जाते हैं?
8 बजे जाते हैं तो देखिए छोटे वाले सुई 8 पे, बड़े वाली 12 पे। स्कूल से वापस कब आते हैं? 2 बजे आते हैं, है ना। छुट्टी 1:30 पे, घर कब पहुंचते हैं? 2 o'clock। स्टडी के लिए कब बैठते हैं? 4 बजे, यहाँ पे दिया हुआ टाइम। आप 3 बजे 5 बजे जो भी है। खेलने कब जाते हो? तो यहाँ पे 6 बजे लिखा हुआ है। आप पहले बाद में जाते हो तो वो लिख सकते हो। सोते कब हो? यहाँ पे 10 बजे का टाइम दिया हुआ है। आप हो सकता है 9 बजे भी सोते होंगे। चलिए, उसके बाद में विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, वॉट वर्क डू दे डू? कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं ना। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे आंसर आपको दिखाई देंगे। कैसा लगा ये चैप्टर, आपको समझ में आया कि नहीं, आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ शेष राज।